प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आदर्श क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए 20 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। का सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई, रेगुर, सौल, पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा काली। अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीन। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर में। आइए चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन है मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई
क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है असम के डिगबोई में। अगला प्रश्न है भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा बरौनी। अगला प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोरा। अगला प्रश्न को देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन है तारापुर, कलपक्कलम, नरौरा, कैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है सुंदरबन ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर है पहला शिलोंग, शिवसुंदरम, दार्जिलिंग, अगरतला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, जापान, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न को देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं इनमें कौन सी रबी फसल है? इनमें कौन सी रबी फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा चना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। तो अगला प्रश्न को देखते हैं दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी। देखते हैं अगले प्रश्न को पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शन नंबर पहला है मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न को देखते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। अगले प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH7। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई से थाने। अगला प्रश्न है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? अब पहला ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली एवं मुंबई,
ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता एवं चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी रेलवे क्षेत्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व रेलवे क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। अगला प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरावट हो रही है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में ऑप्शन है गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई। ऑप्शन नंबर डी है गंगा का दियारा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा क्षेत्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न को देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखते हैं, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न को देखते हैं, तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल को। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? ऑप्शन है पहला हरा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, डी नंबर है भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद, यानी ये इसका सभी आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापानी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं,
बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखते हैं, महासागर तल की कंपन का संबंध है? ऑप्शन है चक्रवात से, सुनामी से, ज्वार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी से। अगला प्रश्न को देखते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी किस स्थान पे आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी को। अगले प्रश्न को देखते हैं, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? इस पहला ऑप्शन है बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेडी गुड्डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव, अल्पसंख्यकों का धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वधर्म समभाव। अगला प्रश्न है, निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। अगले प्रश्नों को देखते हैं, समदलीय गठबंधन कहाँ बना? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अगले प्रश्न को देखते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न को देखते हैं, संघ सरकार यानी राज्य का उदाहरण है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगले प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 ईस्वी में।
अगला प्रश्न को देखते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो 5 वर्षों का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूचना के अधिकार का संबंधी कानून कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो किस पे लागू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने हैं? 8, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है साइकिल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्तरीय। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? ऑप्शन है 10%, 15%, 33%, 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 3। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशिक्षा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कौन से देश में होगा? भारत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन
कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगले प्रश्न को देखते हैं, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। तो यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से वस्तु। अगले प्रश्न को देखते हैं, एटीएम का विस्तारित रूप है। तो इसका एटीएम का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगले प्रश्न को देखते हैं, टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बचत क्या है? तो बचत क्या है? ऑप्शन है उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, ऑप्शन नंबर सी है उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग तथा बचत का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 ईस्वी में। ये यहाँ पे ऑप्शन 1904 ईस्वी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो किस देश पर पड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो किस राज्य से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न को देखते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ले। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1864 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो कहाँ का सम्राट बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरोप। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध
किस संगठन से था? तो किस संगठन से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इटली और जर्मनी की कारण के विरुद्ध में कौन था? तो इसके विरुद्ध में कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका होगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। तो गैरिबाल्डी एक पेशे से ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाविक था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जालबेरिनी एक संस्था थी। तो जालबेरिनी एक किन की संस्था थी? तो ये हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की संस्था थी। अगले प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखते हैं, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। अगला प्रश्न को देखते हैं, रूस में कृषक दक्ष प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो यानी कि रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। देखिए यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय की, यानी टॉलस्टॉय की। तो ये रहे सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।